Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, BDN Public School. Today, we are going to start our second video class of chapter Coal and Petroleum of Class 8 Science. पिछली क्लास में हम कोयले के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा रहता था, वो आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब हम इसको हीट करते हैं, इसको कोयले को, ठीक है, तब क्या होता है, कोयला जलना शुरू हो जाता है और जलने के पश्चात क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पाद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन ये करता है। यानी कि जलने पर जो कोयला है उसके अंदर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे है कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। यहाँ पर बोला गया है कि जो कोल है इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, इसकी, ठीक है, इसकी आगे इसको प्रक्रियाशील बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उद्योगों में, क्या प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कुछ यूजफुल जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए कोल का उपयोग किया जाता है। कौन से हैं वो प्रोडक्ट्स, वो कौन से उत्पाद हैं, जैसे कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये इसके प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं जो हमें कोल से प्राप्त होते हैं जब कोल को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। आगे देखो कोक। अब कोक क्या है, देखो कोल, ठीक है, और अभी बताया था ना मैंने कि कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कोक, कोल तार, ठीक है, और कोल गैस। ठीक है, अब हम कोक के बारे में पढ़ेंगे कि कोक क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। ये देखो एक कोक, इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो कैसा है, काला है, ठीक है, और इसकी जो संरचना है वो कैसी है, सरंध्र है। ठीक है, यानी कि ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा है कि इसके अंदर से हवा, ठीक है, रिस सकती है, आर पार हो सकती है। ठीक है, पोरस। आगे बात समझ, आगे है इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन है उसकी लगभग शुद्ध फॉर्म है। ठीक है, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कि जो कोक का उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, स्टील का, जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है, वहां पर कोक का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, ठीक है, जिसके एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, जो कोक है वो हमारी मदद करता है। ठीक है, हम या फिर हम कोक की मदद लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है निष्कर्षण। ठीक है, निकालने को निष्कर्षण बोलते हैं। ठीक है, आगे है कोल टार। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कोयले से जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने बताया था, कोल टार, ठीक है, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, ये बनता है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ये काला और मोटा लिक्विड होता है। ठीक है, यानी कि गाढ़ा बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर गाढ़ा लिक्विड होता है जिसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट सी होती है। ठीक है, यानी कि सुहावनी नहीं होती। ठीक है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये किस, कम से कम 200 सब्सटेंसेस का, तत्वों का क्या है, मिक्सचर है, मिलावट है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। यहाँ पर बोला गया है जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं जो हमें कोल तार से प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग हम कहाँ किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, अगर कोई भी हमें मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, ठीक है, उनके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखो, इंटरेस्टिंगली
Naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. यहाँ पर बोला गया है कि यह जानना काफी इंटरेस्टिंग है, रोचक है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, एक तरह का उत्पाद है जिसका नाम है नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। इसका उपयोग क्या करने में किया जाता है? जो मोथ्स होते हैं, जो आपके कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, जो कीड़े होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया, एंड अदर इंसेक्ट्स, ठीक है, उनको रिपेल करने के लिए, उनको दूर रखने के लिए नेफ्थलीन बॉल का उपयोग किया जाता है। जो नेफ्थलीन बॉल है, ठीक है, ये किससे प्राप्त की जाती है? कोल टार से ही ये प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि जो नेफ्थलीन है किससे प्राप्त होती है? हमें कोल टार से, ठीक है। और नेफ्थलीन का उपयोग क्या करने में किया जाता है? रिपेल मथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, ठीक है। हाँ, चलो आगे रीड करते हैं। आगे है these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting the roads. यहाँ पर बोला गया है कि आजकल जो एक बिटुमिन, ठीक है, किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम का उत्पाद है, ठीक है। कौन? बिटुमिन, ठीक है, जो पेट्रोलियम से निकल के या फिर पेट्रोलियम का फर्दर प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करने से हमें बिटुमिन प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आजकल कोल टार की जगह उपयोग में लिया जाता है। क्या करने के लिए? फॉर मेल्टिंग द रोड्स, ठीक है, रोड्स को पिघलाने के लिए, ठीक है। आगे देखो, आप इसको कोल टार है, आप अपने जो लोकल भाषा है, आपकी स्थानीय भाषा, उसमें तारकोल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, समझ गए? क्या बोलते हैं? तारकोल भी बोलते हैं, उल्टा तार कोल, यहाँ पर कोल तार लिखा है, ठीक है, आप समझ आना, ये वही है तारकोल। आगे है कोल गैस, ठीक है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि जो कोल गैस है वो कब प्राप्त होती है? जब हम कोल से, ठीक है, या फिर कोयले से कोक बना रहे होते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रोसेसिंग के दौरान हमें क्या प्राप्त होती है? कोल गैस प्राप्त होती है, ठीक है। जब हम देखो कोल से ठीक है, कोल से हम क्या बना रहे होते हैं? कोक, ठीक है। तब हमें क्या प्राप्त होती है? आपकी कोल गैस प्राप्त होती है बीच में, ठीक है, कोल गैस प्राप्त होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, कि ये कई जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर स्थापित हैं? किसी कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नज़दीक अगर वो स्थापित हैं, तो उन इंडस्ट्रीज के लिए ये जो कोल गैस है एक फ्यूल का, एक ईंधन का काम करती है, ठीक है, समझ गए? आगे देखो, यहाँ पर देखो कुछ लिखा है, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, यानी कि जो कोल गैस है उसका उपयोग सबसे पहले जो स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, उसमें किया गया था, उनको जलाने के लिए किया गया था। कब किया था? पहली बार लंदन में, ठीक है, 1810 के दौरान, ठीक है। और न्यूयॉर्क में कब हुआ था इसका उपयोग? 1820 में। नाउ ए डेज इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट, आजकल जो इसका उपयोग है, ठीक है, ऊष्मा का एक स्रोत के रूप में किया जाता है, ठीक है, लाइट के एक स्रोत यानी कि प्रकाश के स्रोत के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है। अब इसका उपयोग हीट एनर्जी के स्रोत के रूप में किया जाता है। आगे है पेट्रोलियम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars, कि आप जानते हैं जो पेट्रोल है इसका उपयोग एक ईंधन की भांति किया जाता है जो हल्के ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, कौन से? जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कार, ठीक है, और हैवी मोटर्स व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, यानी कि जो भारी जो वाहन है, ठीक है, वो कौन सा ईंधन है उनके अंदर उपयोग होता है? डीजल होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर
ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, यानी कि जो पेट्रोल है और जो डीजल है वो किससे प्राप्त होता है? हमें एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारा प्राकृतिक स्रोत है हमारा, ठीक है, जिसका क्या नाम है? पेट्रोलियम। ठीक है, ये मत सोचना कि पेट्रोलियम से सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ही प्राप्त होता है, नहीं, पेट्रोल भी प्राप्त होता है पेट्रोलियम से और हमें डीजल भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम है जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में कई बार देखा होगा, ठीक है, करते हैं, वो कैसे बनता है? ठीक है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, यानी कि पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिजम्स से, उन जीवों से बने हैं, ठीक है, जो कभी समुद्र में रहते थे। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with a layer of sand and clay. अब जैसे जैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जीव मरे, इनकी जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, वो समुद्र के तल में सेटल हो गई। ठीक है, और फिर समय के साथ साथ इनकी जो बॉडी, इनका जो शरीर है, वो मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी की सतहों से, ठीक है, ढका गया। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gases, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लगे, यानी कि लाखों वर्ष। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है कि लाखों वर्षों के दौरान जब हवा की अब्सेंस रही, यानी कि हवा वहां पर उपस्थित नहीं थी, टेम्परेचर काफी हाई था, ठीक है, और जो प्रेशर वो भी काफी ज्यादा था, यानी कि दबाव बहुत ही ज्यादा था, उसने इन डेड ऑर्गेनिजम्स को, इन मर्द जीवों के शरीर को किसमें बदल दिया? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, आगे बात समझे, आगे देखो, look at figure 5.4, it shows the deposits of petroleum and natural gas, यानी कि आप 5.4 चित्र में देखेंगे तो दिखाता है जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के, कि कहाँ पर उनके भंडारण हैं। ठीक है, भंडारण कहाँ पर है? यू सी दैट लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, व्हाई इज दैट सो? यानी कि आप देखेंगे कि जो लेयर है जिसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल और गैस है वो पानी से ऊपर है। ठीक है, जो ऑयल है, ठीक है, देखो वाटर यहाँ है इस लेवल तक, ऑयल इस लेवल तक है और गैस इस लेवल तक है। ठीक है, यानी कि जो ऑयल है, यानी कि पेट्रोलियम है, और जो गैस है वो आपकी पानी की जो लेयर है, सतह है, उससे ऊपर ही पाई जाती है। ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो पानी है और जो गैस है वो पानी से, सॉरी, जो तेल है और जो गैस है वो पानी से काफी हल्के हैं, इसलिए एक दूसरे में मिक्स नहीं करते। ठीक है, आगे देखो, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए। ठीक है, कि दुनिया का जो पहला ऑयल वेल था, तेल का कुआं था, वो कहाँ पर ड्रिल किया गया था? पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, कि जगह का नाम है पेनिसिल्वेनिया, कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, और कब ड्रिल किया गया था ये? 1859 में। ठीक है, 1859 के दौरान। 8 years later in 1867 oil was struck at मक्कूम इन असम, यानी कि इसके 8 साल बाद 1867 यानी 1867 में जो मक्कूम नाम की जगह है, कहाँ? असम में। ठीक है, वहां पर भी तेल का पता चला, खोदा गया। ठीक है, तेल निकाला गया, फिर तेल का कुआं खोदा गया। आगे है, इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यानी कि जो भारत के अंदर जो तेल है वो कहाँ पर मिलता है? असम में, गुजरात, मुंबई हाई, और जो बेसिन है किसकी? गोदावरी और कृष्णा की। चलो मैप के माध्यम से बताते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पर ये जो स्थान है जो बताए गए हैं कि भारत में पेट्रोलियम यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इस मानचित्र में देखिए, ये है आपका आसाम। ठीक है, ये जो येलो, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका आसाम। ठीक है, आसाम में आपका क्या है? तेल रिजर्व हैं, ऑयल रिजर्व हैं। गुजरात में भी आपके ऑयल रिजर्व है, ये आपका गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका गुजरात है। मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई देखो
यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र में मुंबई है। देखो ये ब्लैक जो आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो गौर करने योग्य बात थी, मुंबई नहीं बोला है, मुंबई हाई बोला है। मुंबई हाई, ठीक है, समुद्र में एक स्थान है, मुंबई से कुछ ही किलोमीटर दूर, ठीक है, समुद्र में है ये अनुसंधान, जो तेल निष्कर्षण अनुसंधान है वो समुद्र में मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर, ठीक है, अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सागर में वो उपस्थित है। यहाँ पर भी तेल के रिजर्व हैं। और है आपकी गोदावरी और महानदी का जो बेसिन है, ठीक है, उसके अंदर बताया गया है, जो गोदावरी नदी बहती है आपकी, ठीक है, यहाँ से होते हुए, ठीक है, और महानदी आपकी गुजरती है, उसके बेसिन में क्या है, आपका तेल रिजर्व है, ठीक है। देख लीजिए मैप में, जो गोदावरी है उसका बेसिन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ गिरती है समुद्र में। और आपके जो महानदी का जो बेसिन है वो यहाँ, ठीक है, यहाँ है। तो इन स्थानों पर जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं भारत के, ठीक है, तो ये बताया गया था। आगे रीड करते हैं हमारे लेसन को। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, ठीक है। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयल लिक्विड, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो काला तेलीय तरल है। इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर, इसकी जो स्मेल है, गंध है, वो अनप्लेजेंट है, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, यानी कि जो किस चीज की मिक्सचर है, ठीक है, कौन सी चीजें मिलकर पेट्रोलियम का निर्माण करती हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, यानी कि ऐसा तेल जिसका हम लुब्रिकेशन में उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे है पैराफिन वैक्स, ठीक है, जो आप सर्दियों में, ठीक है, जो वैसलीन आप लगाते हो अपने होठों पर, ठीक है, उसको उपयोग करता ताकि वो फटे ना, ठीक है, उनके अंदर नमी बरकरार रहे, ठीक है, वो जो वैक्स होती है पैराफिन वैक्स, ठीक है, वही इसको बोला गया है पैराफिन वैक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जिनसे पेट्रोलियम मिलके बना है, इनको अलग करने की ही विधि को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1, यानी कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर पेट्रोलियम बना है और उनके जो उपयोग है, ठीक है, वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जो एलपीजी है, हमें पता है एलपीजी का उपयोग हम घर में जो सिलेंडर होते हैं वहाँ पर फ्यूल के रूप में करते हैं, ठीक है। आगे पेट्रोल का आपको पता है, ठीक है, मोटर फ्यूल वगैरह के, ठीक है, और केरोसिन का भी आपको पता है, स्टोव वगैरह में हम उपयोग करते हैं, ठीक है। डीजल का आपको पता है, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, जैसे आपको पता है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस डालते हैं ना बैरिंग्स में, ठीक है, पंखा है या फिर कोई और चीज़ है, मोटर लगा लो आप, उसके अंदर क्या डालते हैं हम, ग्रीस डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि उसके अंदर घर्षण ना हो, ठीक है, घर्षण उसके अंदर ना हो, ठीक है, लुब्रिकेशन करने के लिए, ताकि उसकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो, ठीक है। तो ग्रीस एक तरह का लुब्रिकेंट है। आगे है पैराफिन वैक्स, ठीक है, कैंडल्स हो गया, वैसलीन हो गया, ठीक है, ऑइंटमेंट्स हो गया। तो इस जगह पर वैक्स का उपयोग किया जाता है। बिटुमेन, ठीक है, बिटुमेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, पेंट्स में, रोड सरफेसिंग में, ठीक है। तो ये इसके उत्पाद हैं, सॉरी कंस्टिट्यूएंट्स हैं। इन चीज़ों से मिलके क्या बना है, आपका पेट्रोलियम बना है। और इनके अलग अलग के आप यहाँ पर जब हम पेट्रोलियम से इनको अलग करते हैं, ठीक है, सारों को अलग करते हैं, तो उनके उपयोग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज के लेसन में हम इतना ही रीड करेंगे, ठीक है। आगे इसका जो बचा हुआ पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।